हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास टेंथ का प्रश्नावली 2.2 का सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर हम बना चुके हैं। जो है सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब एक हम लोग का शून्यकों का योग दिया गया है, दूसरा जो है शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो इसको हम लोग पहले बेसिक चीज को समझते हैं कि शून्यकों का योगफल उसका फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल उसका फॉर्मूला क्या होता है, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम बना चुके हैं, उसको जरूर देखिएगा। और सेकेंड नंबर अभी पूरा 6 क्वेश्चन है, इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक ईयर में पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है। इसी वजह से इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए बेसिक चीज को 2-3 लाइन उसको समझ लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और फिर होता है शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब एक होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये इसका रूप क्या होता है? देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसी रूप में हम लोग को इसको क्या करना है, यहाँ वाला क्वेश्चन जो सेकंड नंबर है उसको 6 क्वेश्चन है, उसको इसी रूप में हम लोग को लाना है। ठीक है, यही रूप में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम इसको उदाहरण से समझेंगे तो 4x² प्लस मान के चलिए 5x देते हैं प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ए का मान ये हो जाता है, ए बराबर 4 हो जाएगा, और बी का मान ये होता है, मतलब बी बराबर 5 हो जाएगा, और सी का मान ये होता है, मतलब सी बराबर 6 हो। इसी रूप में हम लोग को कुल मिला के क्या करना है, सभी क्वेश्चन को हल करके लाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को उतार लिए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है आप लोग बुक अपने पास रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन देखते जाइएगा, हम यहाँ क्वेश्चन उतारें। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि ये जो शुरू वाला होता है ना, ये होता है हम लोग का योगफल, शून्यकों का योगफल, और जो सेकेंड वाला होता है वो शून्यकों का गुणनफल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये शुरू वाला योगफल होगा और शून्यकों का गुणनफल सेकेंड वाला होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट में देते हैं हल। क्या देंगे? हल, सॉल्यूशन। अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ दिया है, क्या लिखेंगे, यहाँ दिया है शून्यकों का योगफल। एकदम बहुत आसान है और आसानी से एकदम बनाएंगे। शून्यकों का योगफल बराबर हम लोग का ये होता है, तो शून्यकों का योगफल वाला फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, ये हम लोग का दिया गया है। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग सेकेंड वाला ये दिया हुआ है, तो कितना है, -1 है। ठीक है, अब इसी तरह लिखेंगे अतः, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप लोग को जरूर याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, तुरंत बनेगा एकदम बायां हाथ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला, याद रखना। अब देखिए x² है, x² को उतार देंगे, माइनस है, माइनस उतारेंगे, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा हम लोग का कितना दिया गया है, 1/4, तो उसको उतारेंगे 1/4, ब्रैकेट लगाएंगे x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, तो अल्फा इंटू बीटा दिया गया हम लोग का -1, और बराबर हम लोग 0 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको आगे नेक्स्ट कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है, एक स्टेप में आंसर है। देखिए x² है, अब यहाँ पर हम लोग
क्या करना है, जैसे एक्स स्क्वायर उतार देना है माइनस इसको उतारेंगे तो 1/4 एक्स होगा और प्लस और फिर -1 होगा बराबर में 0। अब देखिए हमको बट्टा में 4 दे दिया, अब इस 4 को क्या करना है हम लोग को हटाना है, तो इसका बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 करेंगे और इसका बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 करेंगे और ये सभी का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 आया तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक से इसको भाग करेंगे तो 1 चौके 4, इस 4 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 को नहीं लिखते हैं सिर्फ 1 से लिखते हैं। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, उसके बाद देखिए 1 को 4 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, उस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 बराबर में 0। अगर हम इसको अगला स्टेप में ये कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब बराबर इस 4 को उधर बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, 0 से 4 गुना हो जाएगा तो हम लोग का कुल मिला के 0 और यही हम लोग का द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। ठीक है, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन उतारे हैं, हल देंगे। सबसे फर्स्ट में हल देने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, जल्दी जल्दी लिखते हैं, दिया है नहीं, लिखते हैं यहाँ, यहाँ दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है, जल्दी जल्दी बोलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर में, अब अल्फा प्लस बीटा ये शुरू वाला हम लोग का है तो कितना दिया गया है, √2। ठीक है, अब फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणन फल अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग का कितना दिया गया है, 1/3। अब डायरेक्ट लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना होगा। अब अगला स्टेप हम यहाँ बनाते, थोड़ा सा इधर जगह लेके, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को उतार देंगे, माइनस से माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है तो √2 को उतारेंगे, फिर एक्स है, एक्स को, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है तो 1/3 और बराबर में हम क्या दे देंगे, 0। ठीक है, अब अगला स्टेप बनाते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 को एक्स से गुना करेंगे तो √2 एक्स हो जाएगा और प्लस 1/3 और बराबर 0। अब फिर बोलिएगा कि ये 3 कैसे हटेगा, तो बहुत सिंपल है, इसका बट्टा में कुछ नहीं 1 करेंगे, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 करेंगे और बट्टा में कभी भी संख्या को रहने नहीं देना है। ठीक है, बट्टा में कभी भी संख्या को रहने नहीं देना है। अब क्या करेंगे, ये सबका एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का 3 आएगा, 1 को 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इस 1 को भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 3√2x हो जाएगा और प्लस 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और उस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 1 का 1 होगा बराबर में 0। अब इसलिए लिखेंगे, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और इस 3 को उधर ले जाएंगे बराबर के उधर तो गुना में हो जाएगा, 0 से कोई भी संख्या गुना होता है तो उसका मान क्या आता है, 0। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह चलिए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। चलिए हम लोग तीसरा नंबर में क्या देंगे, पहले हल देंगे, हल देने के बाद लिखेंगे यहाँ दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग का कितना दिया गया, शून्यकों का योगफल 0 तो 0 उतार देंगे, फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये हम लोग का क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, वो कितना दिया गया है, √5। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, अतः, क्या लिखते हैं, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर, बोलिए बोलिए, माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बनाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को उतार देंगे, माइनस से माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 है तो 0 देंगे, और एक्स है, और प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5, बराबर में हम 0 देंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर उतार देंगे, और 0 को एक्स से गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, माइनस के साथ खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा प्लस √5 बराबर में 0, और यही हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देंगे, हल देंगे। हल देने के बाद लिखेंगे यहाँ दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग का कितना दिया गया, 1 दिया गया है तो 1 उतार देंगे। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है हम लोग का, अल्फा इंटू बीटा, और कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ये भी कितना है, 1 दिया। अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला आप लोग बोलिए, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम लोग इसी में बैठाएंगे, बहुत सिंपल है ये और आसान है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को उतार देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, तो हम लोग का 1 है तो 1 उतारेंगे, एक्स है एक्स उतारेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, 1 है तो 1 उतारेंगे। ठीक है, अगला स्टेप में आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स सिर्फ रहेगा, प्लस फिर 1 है बराबर में 0, यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह चलिए हम लोग अगला 5वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 5वां नंबर देखिए, इसको क्या देंगे, हल देंगे, सॉल्यूशन। उसके बाद लिखेंगे यहाँ दिया है शून्यकों का योगफल, क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल क्या होता है हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। ठीक है, अब फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है, 1/4। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा बट्टा वाला है, इसी वजह से ये भी, लेकिन आसानी है क्योंकि एकदम मस्त तरीके से हम लोग बनाएंगे, इसी वजह से। अतः क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर, बताइए फॉर्मूला, तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब अगला स्टेप बनाते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम लोग उतार देंगे, माइनस से माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग का है -1/4, है कि नहीं है। अब फिर देखिए एक्स है, एक्स को उतार देंगे, प्लस है प्लस देंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4, अब बराबर में 0 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर को हम लोग उतार देंगे, अब इसको ये करेंगे तो माइनस माइनस हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो सिर्फ एक्स, और बट्टा में 4 है, 4 प्लस 1/4, और बट्टा में यहाँ कुछ नहीं तो 1 करेंगे, बराबर में 0 देंगे। ठीक है, अब इस 4 को भी यहाँ से क्या करना है, खल्लास करना, हटाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 4 और 1 का तो 4 ही होगा, 1 को 4 से भाग करेंगे तो 4 होगा, उस 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को एक्स से गुना करेंगे तो सिर्फ एक्स रहेगा, प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अगला स्टेप देखते हैं, थोड़ा सा में आंसर है, लिखेंगे इसलिए 4x² प्लस x प्लस 1
बराबर 0। अब कैसे 0 आया, देखिए ये 4 को उधर ले गए तो गुना में हो गया, 0 को 4 से गुना किए तो 0 आया। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा एक बार 2 बार बना लीजिएगा खुद से। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग छठा लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। यहाँ दिया है, यहाँ दिया है शून्यकों, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग का कितना दिए गए, 4। तो इस 4 को यहाँ मस्त से उतार देंगे। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग का कितना दिया गया, 1। तो यहाँ 1 को उतार देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर उतार देंगे, सिंपल साधारण सा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह उतारेंगे 4, और एक्स है तो एक्स उतारेंगे, प्लस है प्लस देंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है, तो 1 उतारेंगे, बराबर में क्या देंगे, 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस हम लोग का 1 हो जाएगा, बराबर में 0, और यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को 1% भी हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो तो प्लीज़ प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और कमेंट करें कि कैसा लगा, और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।